Hello everyone, welcome back to our bootcamp series of जिम खाता CRM। पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे थे इसके अलग अलग मॉड्यूल्स, प्रोफाइल, ऐड मेंबर, मेंबरशिप, मेंबर्स, ऐड पेमेंट्स, रिन्यू मेंबर, विजिटर्स, अटेंडेंस, ये सब किस तरह से काम करते हैं, कैसे इसमें फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए हैं। आज हम देखें उन सब का जिस्ट जो हमारे डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। तो आज डैशबोर्ड के बारे में हम सीखेंगे कि डैशबोर्ड किस तरह से बनाएंगे। ऊपर जो हेडर जो मैंने बनाया है उसमें केवल डेट है आज की और अपना लिंक है वेबसाइट का। तो लिंक तो आप सीधा जो भी अपना लिंक है वो पेस्ट करते, टाइप किया है बस, और फॉर्मेटिंग करनी है उसकी। डेट के लिए एक इक्वल टू नाउ करके फार्मूला होता है, फिर इक्वल टू टुडे करके होता है। नाउ करके यूज़ करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाता है, डेट के साथ में टाइम वाइम सब कुछ। तो मैंने नाउ करके यूज़ किया है और इसे बाद में फॉर्मेटिंग दी है। ओके, तो इस तरह से हमने डेटा हेडर की बनाया है। उसके बाद में अपना जो लोगो है वो केवल आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज इनसाइड द सेल, इंसर्ट इमेज इंसर्ट इमेज इन सेल, ये वाला करके ये ऑप्शन यूज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है ये वैल्यूज़, जिसमें आ रहा है कलेक्शंस हैं वेरियस, डेली कलेक्शन, मंथली कलेक्शन, ईयरली कलेक्शन, ये 3 टाइप के कलेक्शंस हैं। डेली कलेक्शन अभी तक जो आप 0 है, अर्ली मॉर्निंग है। मंथली इस मंथ उन्होंने ओके मंथ भी अपना तो कम ही है, तो ये मंथली 1 महीने का कलेक्शन है इसमें। फिर आता है ईयरली कलेक्शन, ईयरली कलेक्शन भी ओके, ईयरली नया ईयर स्टार्ट हो गया तो ईयरली कलेक्शन भी अभी 0 ही आएगा। उसके बाद में आ रहा है मेंबर्स, नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं अभी तक के, एक्टिव, एक्सपायर्ड, सब कुछ मिला के 947। तो ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स और एक्सपायर्ड मेंबर्स कितने हैं वो अपने अलग अलग दे रखे हैं। फिर एक्सपायरिंग विद इन 10 डेज़, तो अगले 10 दिन में जो मेंबरशिप एक्सपायर हो रही हैं उनका काउंट है ये। फिर पार्शियल एंड अनपेड, तो इतने मेंबर्स हैं जिन्होंने पार्शियल या अनपेड पेमेंट किया है। ये अपना टोटल जितने भी मेंबर्स हैं उनका ड्यू, कि अभी तक कुल मिला के इतना अमाउंट ड्यू है। फिर आता है एवरेज कलेक्शन, तो 947 मेंबर्स है, उनसे एवरेज हम कितना ले रहे हैं एक मेंबर से, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। अब ये नंबर आ कहाँ से रहे हैं, ये फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ़ हमने यूज़ किया है डेली कलेक्शन के लिए, पेमेंट ट्रैकर जो शीट है उसमें J1 से वैल्यू उठाइए। फिर अगर मंथली कलेक्शन है सेलेक्ट किया हुआ अपने ड्रॉप डाउन से, तो पेमेंट ट्रैकर के K1 से, और फिर जो थर्ड जो ऑप्शन है, अगर डेली और मंथली कलेक्शन के अलावा कोई वैल्यू है जो मतलब ईयरली कलेक्शन ही है, उसके लिए हमने L1 से वैल्यू उठाई है पेमेंट ट्रैकर के। चलो पेमेंट ट्रैकर में ये देख लेते हैं, JKL। जे में अपना वैल्यू आ रहा है डेली कलेक्शन ना, तो इसमें कंडीशन बस मारी मैंने, सम इफ़, देखो सम इफ़ जो अपना फॉर्मूला है उसमें हमें क्या क्या पास करना होता है। सम रेंज पास करनी होती है, फिर जिस पे क्राइटेरिया लगाना है, जिस पे कंडीशन लगानी है वो रेंज पास करनी होती है। उसके बाद में क्राइटेरिया पास करना होता है, मतलब जो कंडीशन है वो पास करनी होती है, और क्राइटेरिया, रेंज और क्राइटेरियन, ऐसे फिर आगे से आगे लगाते रहते हैं इसमें। तो पहला हमने लिया है सम रेंज, कि सम किस रेंज को सम करना है। P3 से P वाली रेंज है जो हमें सम करनी है, मतलब पेमेंट 1 वाली रेंज मैंने यहाँ पे पकड़ी है। तो पहला क्राइटेरिया हमने लगाया है जो P3 से P वाली रेंज है, मतलब अमाउंट वाली रेंज पर ही लगा दिया है। तो P3 से P पर क्राइटेरिया क्या लगाया है, इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए ये। तो ये पेमेंट 1 में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज हमने Q3 से Q पकड़ी है, मतलब डेट वाली पकड़ी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग डेट पकड़ी है, और उस पर क्राइटेरिया लगाया कि इज़ इक्वल टू टुडे,
तो अगर आज की डेट से मैच कर रही है ये डेट, तब ये जो पेमेंट 1 है उसे हम सम करेंगे। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया चल रहा है। हाँ, तो J1 में हमने कंडीशंस जो ली है वो तीनों पेमेंट्स, पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3 और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग डेट पे मारी है। ऐसे ही फिर प्लस करके हमने पेमेंट 2 पे डेट मारी है, ये सेम कंडीशन मारी है कि यहाँ पहले चेक किया कि पेमेंट 2 में वैल्यू है नहीं है। अगर पेमेंट 2 में वैल्यू है उस केस में हम फिर उसकी डेट पे कंडीशन मारी है कि अगर वो आज की डेट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैच करती है तो फिर इसको हम सम में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही फिर पेमेंट 3 पे किया है। तो इस तरह से हमने J1 J2 ओके J1 पर जो वैल्यू थी डेली कलेक्शन वाली वो हमने उठा ली है। फिर आता है K। ओके, तो K में क्या है? K में भी हमने जैसे J में हमने लिया था डेली कलेक्शन का, हम इसमें मंथली कलेक्शन लेंगे। तो मंथली कलेक्शन के लिए क्या करेंगे? पिछले मंथ की लास्ट डेट से जो नेक्स्ट मंथ है उसकी फर्स्ट डेट से पहले तक की हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले चेक किया है कि P में वैल्यूज़ हैं या नहीं है। पेमेंट में अगर वैल्यूज़ हैं उसके बाद में हमने डेट पे कंडीशन मारी है। डेट पे क्या कंडीशन मारी है? EO मंथ। हाँ, तो EO मंथ देखो क्या है, रिटर्न्स ए डेट ऑन द लास्ट डे ऑफ अ मंथ दैट फॉल्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर अनदर डेट। तो ये डेट जो है आज की हमने जो ली है उससे जितने हमने मंथ स्पेसिफाई किए हैं, मतलब -1 अगर किया है तो इससे पिछला मंथ आ जाएगा, एक मंथ पहले की। तो आज की डेट से एक मंथ पहले की डेट का लास्ट डेट आ जाएगा। तो ये लास्ट डेट मतलब पिछले महीने की लास्ट डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो उससे बड़ा होना चाहिए ये डेट। ऐसे ही फिर जो नेक्स्ट कंडीशन एक और मारी है वो हमने क्या किया कि EO मंथ टुडे 0। तो करंट मंथ की लास्ट डेट हमने पकड़ी है, उसमें +1 कर दिया, मतलब अगले मंथ की 1 तारीख ले ली है, उससे लेस होनी चाहिए ये डेट। तो हमने क्या कंडीशन मारी, अगले महीने की पहले तारीख से तो डेट कम होनी चाहिए और पिछले महीने की जो लास्ट डेट थी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने करंट मंथ का पूरा वैल्यूज़ हमने ऐड कर लिया है इस तरह से। तो ऐसे सेम कंडीशन हमने तीनों पेमेंट्स पे मारनी है, पेमेंट 1, पेमेंट 2 और पेमेंट 3। तो इस तरह से हमें इस मंथ का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे ही L के लिए हम करेंगे ईयर का। तो सेम हमने पहले चेक किया कि पेमेंट 1 में वैल्यू है नहीं है। अगर पेमेंट 1 में वैल्यू है तो फिर Q पर कंडीशन मारेंगे। Q पर क्या कंडीशन मार रहे हैं? Q में जो डेट है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेट ईयर टुडे। तो आज की डेट हमने ली है तो मतलब आज का ईयर यहाँ से हमें मिल जाएगा 2026। फिर आएगी डेट हमने एक ले लिया है, उससे बड़ा हो या इक्वल हो। फिर वैसे ही इस साल का एंड ऑफ द ईयर हमने पकड़ना है। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी है क्या है कि अगले साल की पहली डेट पकड़ ली है और उससे लेस होनी चाहिए डेट। तो एक साल का पूरा ड्यूरेशन हमने पकड़ लिया और उसका फिर सम किया है। तो ऐसे ही हमें पेमेंट 1, पेमेंट 2, पेमेंट 3 पे तीनों पे ये कंडीशन मारनी है। तो इस तरह से हमें JKL में डेली, मंथली और ईयरली का डेटा मिल गया है। अब चलते हैं मेंबर्स काउंट। अभी इसको काउंट किया है B2 से BK वैल्यूज़। फिर एक्टिव मेंबर्स लिया है। एक्टिव मेंबर्स के लिए हमें पेमेंट ट्रैकर E1 में लिया है। पेमेंट ट्रैकर में E1 में E1 ओके। ये हमने क्या किया है, काउंट इफ़ कंडीशन यूज़ की है और E1 से E3 से E, मतलब ये पूरी डेट ले रही है, मेंबरशिप एंड डेट। और इफ़ दैट डेट इज़ ग्रेटर देन टुडे, आज की डेट से अगर ज़्यादा आ रही है मतलब एक्टिव ही है। फिर एक्सपायर्ड आ जाएंगे, माइनस करके सीधा टोटल में से माइनस करके एक्सपायर्ड निकल जाएंगे। एक्सपायरिंग विद इन 10 डेज़, ये हमने क्या किया है, काउंट डे। पेमेंट ट्रैकर E3 से E इज़ लेस देन टुडे प्लस 10 ओके माइनस I3 ओके। तो मतलब आज तक जो एक्सपायर हो चुके हैं
और जो आज के 10 दिन बाद तक टोटल काउंट होगा एक्सपायर का, उसे माइनस करके हमने आज 10 दिन में जो एक्सपायर होने वाले हैं उनका काउंट निकाला है। ठीक है, तो ये तो टोटल एक्सपायर हो चुके हैं जो आज तक के हैं। फिर मैंने यहाँ पर काउंट लिया है जो आज के 10 दिन बाद तक टोटल एक्सपायर हो जाएंगे, तो उनको माइनस करके मैंने एक्सपायरिंग विदिन 10 डेज़ का काउंट निकाल लिया। फिर आता है पार्शियल एंड अनपेड। ओके, जो स्टेटस के बेसिस पे फिर मैंने लिया होगा पेमेंट ट्रैकर O1, पेमेंट ट्रैकर में O1 में ओके सीधा सीधा काउंट किया है। जिसका पेमेंट स्टेटस में अगर अनपेड या पार्शियल अगर है तो उन्हें सीधा काउंट करके यहाँ पे शो कर दिया है। फिर आता है अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू N1 में लिया है, तो कंडीशन मारी होगी पेमेंट ट्रैकर के N1 में। जो पार्शियल यहाँ पेंडिंग अमाउंट जितना भी है बस उसको सम करके मैंने N1 में लिया हुआ। एवरेज कलेक्शन में बस टोटल कलेक्शन हमारा जितना भी था उसको नंबर ऑफ़ मेंबर से डिवाइड किया है। M1 में जो भी वैल्यू है, मतलब N से पहले मैंने टोटल कलेक्शन जो भी है उसको बस केवल E3 से डिवाइड कर दिया है, तो एवरेज कलेक्शन आ गया। ये तो थे नंबर्स। अब आता है ग्राफ का। ग्राफ में हमने पहले ये ड्रॉप डाउन बनाया है एक, जिसमें वैल्यूज़ हमने उठाई हैं रेंज से। रेंज अपना डैशबोर्ड AP2 से AP, AP2 से AP, ये 4 वैल्यूज़ हमने यहाँ से ली है। और ये कौन सी सेल में आ रहा है? ये आ रहा है D5 में जो सेल में हमने ये वैल्यूज़ ली हैं ड्रॉप डाउन एज ए ड्रॉप डाउन। अब इसकी जो रेंज वो कहाँ से ली है वो एक बार देख लेते हैं। एडिट चार्ट, डेटा रेंज T2 से U, और T और U की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ली है। ओके, ये वैल्यूज़ हमने ली हैं। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि ये वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होती हैं। एक्स एक्सिस पे हमने मंथ लिया है और वाई एक्सिस पे अमाउंट लिया है। देखो, अब मैं ड्रॉप डाउन जैसे ही चेंज करूँगा यहाँ की वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए। मंथली कलेक्शन अमाउंट है तो मैं एक बार एनरोलमेंट अमाउंट ले लेता हूँ। तो ऐसे ही देखो ये मंथ चेंज हो गए, अमाउंट ये वाई एक्सिस पे भी काउंट आ चुका है अमाउंट की जगह। ऐसे ही एक बार इसे हाइड कर देते हैं बीच के। ठीक है, अब वापस से अमाउंट लेते हैं कोई, ये अमाउंट ले लेते हैं एनरोलमेंट अमाउंट। तो ये मंथ और अमाउंट चेंज हो गया। तो यहाँ पर इसकी रेंज में हमने केवल ये पास किया है T2 से लेकर U तक की पूरी रेंज, मतलब ये पूरी रेंज आ जाएगी। अब ये वैल्यूज़ हैं इन D5 की वैल्यू के बेसिस पे चेंज हो रही हैं, तो आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। अरे फॉर्मूला इफ़ D5 में जो भी वैल्यू है AP2 अगर आती है फिर AP3 अगर आती है, तो ऐसे हमने ये वैल्यूज़ चेंज किया। ठीक है, तो AP2 और AP3 जब आ रही है तो हमने AC2 से AC ली है, मतलब ये वाली मंथ उठाया है मैंने। दोनों AP2 और AP3 के लिए मैंने AC2 ये वाले मंथ हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो देखो AP2 में क्या है, मंथली एनरोलमेंट काउंट, मंथली एनरोलमेंट अमाउंट। तो जो एनरोलमेंट वाला पार्ट है वो दोनों में सेम है, मतलब डेटा सेम है। तो हमने एक्स एक्सिस पे जो मंथ आएगा वो कॉमन रहेगा, इसलिए हमने ये वाला ले लिया। नेक्स्ट वाले में क्या किया,
मंथली ट्रांजेक्शन्स काउंट, मंथली कलेक्शन अमाउंट। तो ये ट्रांजेक्शन वाली शीट से हमने ये दोनों डेटा उठाया है। तो ट्रांजेक्शन वाली शीट में जो भी मंथली का पार्ट है, मंथ वाला पार्ट है, वो दोनों में कॉमन रहेगा। तो हमने लास्ट में AL2 से AL उठा लिया है दोनों के लिए, AL2 से AL। तो ये वाली वैल्यूज़ हमने उसके लिए ले ली है। तो ट्रांजेक्शन्स में अपना मंथ इतने ही हैं, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। ओके, ये तो हो गया एक्स एक्सिस का। फिर वाई एक्सिस में क्या होगा, 4 अलग अलग वैल्यूज़ आनी चाहिए इसमें, क्योंकि 4 अलग अलग डेटा आएगा। तो D5 मगर AP2 मतलब फर्स्ट वाली जो काउंट है, पहले ये देख लेते हैं AP2 में क्या है। मंथली एनरोलमेंट काउंट है, तो यहाँ पे काउंट मेरे पास आएगा, फिर आएगा अमाउंट। तो AP2 में जो काउंट आ रहा है मंथली एनरोलमेंट काउंट, वहाँ से वो उसके लिए हम कौन सी वैल्यू वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, AD2 से AD वाली। तो ये नंबर ऑफ़ काउंट आ रहा है, ये किस तरह से आ रहा है वो अभी मैं बताता हूँ। फिर सेकंड वाले में अमाउंट आ जा रहा है। थर्ड वाला जो है, तो उसके लिए AM2, ओके, काउंट, फिर अमाउंट। ठीक है, लास्ट में अमाउंट। तो चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कंडीशन, ये D5 में जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पे हमने अलग अलग वैल्यूज़ हमने उठाई है। तो यहाँ से ये मंथ, फिर काउंट और अमाउंट, तो इनमें हमने चेंजेस किए हैं। तो पहले 2 हैं वैल्यूज़ उसके लिए। ऐसे ही ट्रांजेक्शन वाली शीट से हमने ये वाला डेटा एनालाइज किया है। तो उसमें पहले मंथ है, फिर काउंट है, फिर अमाउंट है। तो काउंट है, ट्रांजेक्शन का काउंट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस मंथ, पर्टिकुलर मंथ में। तो यहाँ से ये मिल जा रहा है, और ऐसे इस मंथ में इतना अमाउंट हमने कलेक्ट किया है, तो वो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो ये कैसे आ रहा है वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने, वैसे ये चीज़ में ऑलरेडी हमने जो इनवॉइस एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर इसके लिए मैं आपको एक बार इसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेट के लिए हमने क्या किया है, ट्रांजेक्शन्स की शीट में F2 से F तक की पूरी वैल्यूज़ हमने उठा ली है सबसे पहले। उसके बाद में फिर हम फॉर्मूलाइज यूज़ करते हैं। तो डेट जो भी थी उसका हमने YY और MM करके फॉर्मेट में ले लिया है। पहले तो ये चेक किया है कि ये एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है उस केस में हमने टेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, और उसे जो भी डेट थी, मतलब जो भी ये वैल्यू आ रही है उसको इस फॉर्मेट में YY MM-MM के फॉर्मेट में हमने ले लिया है। तो जितनी डेट थी वो उतने ही मंथ और ईयर के काउंट वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, काउंट पर डे, काउंट पर डे यहाँ से लिया है। पहले चेक किया कि डेट इज़ नॉट एम्प्टी, उसके बाद में काउंट किया है कि ये डेट, ये पूरी जो रेंज है उसको मैच किया है कि ये डेट से मैच कर रहा है नहीं कर रही है। अगर ये पूरी रेंज इस डेट से पूरी रेंज में कोई भी वैल्यू अगर मैच करती है तो उस केस में उसका काउंट बढ़ता रहेगा। ऐसे ही 5 अक्टूबर है तो 7 टाइम्स ये अपीयर हुआ है। तो 5 अक्टूबर 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 5 अक्टूबर नहीं है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर हर एक डेट का एक काउंट मिल जाता है। उसके बाद में काउंट पर मंथ के लिए क्या करेंगे, ये काउंट हम ले लेंगे या फिर यहीं से उठाएंगे, देखते हैं। ओके, मंथ पकड़ लिया सीधा।
पहले तो देखा, चेक किया कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में जो भी ये मंथ और ईयर मैच कर रहा है उसके लिए काउंट कर लिया है सीधा सीधा। सेम जैसे ये डेट को किया है वैसे ही मंथ का हमने यहाँ पे काउंट निकाल लिया है। मंथली काउंट यहाँ पे मिल गया, तो फिर हम यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे कंसिडर करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रही है बहुत सारी, तो हम पहले यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ ले लेंगे इसकी। क्योंकि सारी चीज़ें हमने डेट को यूज़ करके यहाँ पे की है। यूनिक वैल्यू यहाँ पे डेट को पकड़ के कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले जो अंदर वाली कंडीशन है वो ले लेते हैं। ये टेक्स्ट वाली तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी, अंदर वाली में कि डेट इज़ नॉट एम्प्टी, तब ऐसी फॉर्मेट में ले लिया हमने। उसके बाद में अरे फार्मूला यूज़ किया है। अरे फार्मूला मतलब पूरी रेंज पर हम ये लगा रहे हैं। ये रेंज हम इसीलिए ले पा रहे हैं कि ऐसी ये जो रेंज ले पा रहे हैं वो अरे फार्मूला की वजह से ले पा रहे हैं। उसके बाद में यूनिक ले रहे हैं, जो भी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद में उनमें से यूनिक वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ले लिए। यूनिक वैल्यूज़ लेने के बाद में फिर सॉर्ट किया है। सॉर्ट करके हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से हमने ये केवल मंथ हमने कंसिडर कर लिए यहाँ पे। अब काउंट, अब मैं इस पर वी लुकअप लगाऊंगा सीधा सीधा। पहले चेक किया कि A3 से AL मतलब ये वाली जो रेंज है उसको चेक किया है कि दैट इज़ नॉट एम्प्टी। जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक हम ये वी लुकअप वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वाली रेंज पर। इस वाली रेंज में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अपना डेटा है इसको इससे मैच करेंगे। तो हमने वी लुकअप वाला एक बार देख लेते हैं। सर्च की हम पहले पास करते हैं, तो सर्च की में हमने ये पास कर दिया है पूरा AL3 से AL। उसके बाद में रेंज पास करते हैं, तो रेंज हमने पूरी ये ले ली है। फिर उसके बाद में इंडेक्स की कौन सा हमने कॉलम चाहिए वो हम ले लेते हैं। तो हमें पहले काउंट चाहिए, तो हमें काउंट यहाँ से मिल जाएगा, और इसे अब सॉर्ट नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो इस तरह से हमें काउंट मिल गया। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, ये अमाउंट हमने सीधा सीधा ट्रांजैक्शन वाली शीट से उठा लिया। तो सेम जो डेट है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अमाउंट मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो इफ़ कंडीशन मैंने यूज़ की है, सेम वही मंथ पहले वेरीफाई किया कि वो है या नहीं है। सम इफ किया है, तो AS3 से AH पहले रेंज पास करते हैं, कौन सी रेंज पे हम कंडीशन मारेंगे। तो इस पर हमें कंडीशन मारनी है। फिर उसका क्राइटेरिया पास करते हैं, मतलब ये वाला क्राइटेरिया कि इसके इक्वल होना चाहिए इस रेंज में से कोई भी वैल्यू। तो पहले ये रेंज पास की A3 से AH में, सम इफ में। फिर उसके बाद में क्राइटेरिया पास किया है यहाँ पर, इसके इक्वल है या नहीं है। फिर उसके बाद में सम रेंज पास की है। सम रेंज में जो अपना अमाउंट रिसीव्ड है वो पास करना था। तो एक ये AO3 से AO वाली पूरी रेंज में इसमें पास कर दी है। तो इससे मुझे इस एक पर्टिकुलर मंथ का सम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या किया, ट्रांजैक्शंस की मंथ ले लिए, कितने मंथ अलग अलग मंथ आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हर एक मंथ के कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ले लिया। फिर उसके बाद में हर एक मंथ में कितना अमाउंट हमारा ट्रांजैक्ट हुआ है वो यहाँ पे ले लिया है। तो अब ये यहाँ से मंथली ट्रांजैक्शंस काउंट यहाँ से मिल जाएगा और मंथली कलेक्शन अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही एनरोलमेंट के लिए हमने क्या किया है, मेंबर्स वाली शीट जो है उसका रजिस्ट्रेशन वाली शीट है, वहाँ से ये उठा लिया है। सेम फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए हैं। पहले हम यहाँ पे मेंबरशिप स्टार्ट डेट लिए हैं पेमेंट ट्रैकर से सीधा सीधा, फिर उसको मंथ्स में कन्वर्ट, ये नीचे मंथ्स में कन्वर्ट किया है।
यहाँ पे डेली का काउंट लिया है, यहाँ मंथली का काउंट लिया है। सेम फॉर्मूलेज हमने इसमें यूज़ किए हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे सॉर्ट करके यूनिक वैल्यूज़ लिए हैं इसकी। उसके बाद में हमने काउंट लिया है, सेम VLOOKUP मार के, फिर अमाउंट यहाँ पे ले लिया है। ये पेमेंट ट्रैकर से अमाउंट उठा लिया और फिर उसके VLOOKUP के सम इफ कंडीशन यूज़ करके मंथली सम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ट्रांजेक्शन्स का उसमें मिल गया था और इसमें मेंबर्स जो रजिस्टर कर रहे हैं उसका हमें यहाँ से मिल गया। तो हर एक मंथ का कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो मिल गया, हर एक मंथ में कितना अमाउंट आना चाहिए उन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब बस हमें यहाँ पे इनके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूज़ ही चेंज करनी थी, तो वो हमने लास्ट में कर दी थी ये कंडीशन यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये ग्राफ मिल रहा है। अब मैं इस ग्राफ की जो रेंजेस तो मैंने दिखा दी आपको। अब ये है इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग की है। मैंने स्टैक कॉलम चार्ट लिया, स्टैकिंग स्टैंडर्ड लिया, फिर डेटा रेंज हमने पास कर ही दिया। उसके बाद में एक्स एक्सिस मंथ अपने आप, फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो अपने आप मंथ ले लेता है, अदरवाइज़ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिर अमाउंट जो मतलब नेक्स्ट वाला कॉलम है वो हमारा वाई एक्सिस में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया। फिर आता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हमने W2 से X3 तक की वैल्यूज़ ली है। तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने उठाई है। तो ये पूरा रेंज हमने ले लिया, रिसीव्ड, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग, फिर अमाउंट। तो टोटल और आउटस्टैंडिंग है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो इससे हमारा पेंडिंग हमें दिखता रहेगा, कितना हमें मिल चुका है वो हमें दिखता रहेगा। ओके, ये लिया कहाँ से है ये तो ठीक है। ये ड्यू पेमेंट ट्रैकर में हमारा जो रिसीव्ड अमाउंट है वो सीधा सीधा उसका सम है। जो पेमेंट ट्रैकर M1 है और ये N1 की वैल्यूज़ होगी, ये N1 की है। तो ये ऑलरेडी उनका सीधा सीधा जो हमारा पेमेंट ट्रैकर है उसका सम मैंने यहाँ पे ले लिया है सीधा सीधा। फिर है मेंबर्स बर्थडेज़ के लिए हमने क्या किया है, रेज तैयार की गया। ओके, पेमेंट ट्रैकर में गए हैं। पेमेंट ट्रैकर में जो फ़िल्टर किया है जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको, ओके, फ़िल्टर में पहले रेंज पास करते हैं। तो रेंज हमने A3 से AU मतलब पेमेंट ट्रैकर की पूरी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली है। फिर उसके बाद में कंडीशन पास करनी है। तो कंडीशन के लिए मैंने क्या किया है, मंथ पेमेंट ट्रैकर की H3 से H इज इक्वल टू, ओके, DOV लिए पकड़ी है मैंने। H वाले कॉलम में मेरे जो पेमेंट ट्रैकर है उसमें DOV है, तो उसकी DOV का मंथ हमने आज पकड़ लिया है। यहाँ पर मंथ लिया है उस डेट का, हर एक डेट का, और उसके आज की डेट का जो मंथ है मतलब करंट मंथ जो है उससे मैच किया है। फिर सेकंड कंडीशन हमारी है डे पे, कि आज के डे से मैच करना चाहिए। तो मंथ और डे को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पर फ़िल्टर किया है। तो ये इस फॉर्मूले से मुझे पूरा डेटा मिल जा रहा है। तो जो भी मुझे डेटा यहाँ से मिल रहा है फ़िल्टर में, उस पर फिर मैंने क्वेरी लगाई है। क्वेरी में क्या किया है, कॉलम 6 और कॉलम 9 लिया। तो जो भी अपना पेमेंट ट्रैकर का डेटा था उनमें से मैंने आज की डेट पे जिसका बर्थडे है उनका कॉलम 6 और कॉलम 9 उठा लिया है यहाँ पे क्वेरी करके।
कॉलम 6 में अपना नेम आ रहा है और कॉलम 9 में मोबाइल नंबर आ रहा है। तो ये दोनों यहाँ से ले लिए। उसके बाद आ रहा है ये, तो इसमें पहले मेंबर्स की शीट से मैंने ये ड्रॉप डाउन लिया है। तो जितने भी मेंबर हैं उनका यहाँ पर नाम आपको मिलेगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। अभी फ़ोटो सब जगह मेरी मिलेगी आपको, क्योंकि एक ही फ़ोटो डाली हुई है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में कॉरस्पॉन्डिंग डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो C23 पर मैंने कंडीशन मारी है, क्योंकि C23 में सबसे पहले हमारा नाम आता है क्लाइंट का। ये C23 में नाम आ गया, तो क्लाइंट का नाम के बेसिस पे हमने ये बाकी सारी कंडीशन मारी है। तो फ़ोटो मैंने सीधा पेमेंट ट्रैकर से उठाई है। पेमेंट ट्रैकर में इस तरह से मुझे ये लिंक तैयार करना था इसका, ताकि ये डिस्प्ले हो सके। तो हमारा जो गूगल का लिंक है वो इस तरह से मुझे बनाना था। ये पहले स्ट्रिंग ले लिए। स्ट्रिंग लेने के बाद में इसमें मैंने जो अपनी ड्राइव लिंक है उसकी मैंने आईडी यहाँ से पास की है। आईडी पास करने के बाद ही मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले होगी। उसके बाद में अमाउंट ड्यू नाम के बेसिस पे मैंने पेमेंट ट्रैकर पे सर्च किया है इंडेक्स और मैच का यूज़ करके, और 13th कॉलम ले लिया है मैंने, क्योंकि इंडेक्स में मुझे रेफरेंस पास करना होता है, रो नंबर पास करना होता है, कॉलम पास करना होता है। रो नंबर के लिए मैंने मैच यूज़ कर लिया और वो एग्जैक्ट मैच किया है मैंने। ऐसे ही जॉइनिंग वाली इंडेक्स मैच, फिर ऐसे ही एक्सपायरी। ओके, तो हमें 3 वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले करनी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे पेमेंट ट्रैकर से मिल गई हैं। ओके एवरीवन, तो ये था अपना डैशबोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए CRM के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।